किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि जो जानकारियां मेरे पास आ रही हैं, मैं किसानों को सावधान और सचेत करने के लिए समय समय पर वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। इसी क्रम में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि अमेरिकी ट्रेड डील के कारण जो जिनसे हमारी अमेरिका के अंदर जा रही हैं आ रही हैं उन पर कितना कितना टैक्स लगने जा रहा है। जो हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो अनाज वस्तुएं बताई गई हैं, मैं बताने जा रहा हूं कि इन चीज़ों के ऊपर इतना इतना टैक्स लगेगा। कृपया करके वीडियो को ध्यान से सुनें, विचार करें और बाज़ार की भ्रमित जानकारियों से बच करके अपने विवेक से अपना काम करें। साथियों, यदि आपको इसी तरह की जानकारी की जरूरत है, आप लगातार इस बारे हमारे जागरूकता रूपी चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इसी तरह की जानकारी अनेक किसानों तक जो दूर दराज में बैठे हुए हैं उन तक पहुंचाने का काम करें। साथियों, पहले सुनिए किन किन वस्तुओं पर कितना कितना टैक्स लगेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निम्नलिखित अमेरिका को निर्यात होने वाली वस्तुओं या जिनसों पर अब 50% की जगह 0% शुल्क लगेगा, जिसमें मसाले, मेवे, चाय, काफ़ी, सुपारी, काजू, जौ, बेकरी के आइटम, तिल और खसखस। साथियों, इन सभी आइटमों पर जो हमारी अमेरिका जाएंगी 0 टैरिफ लगेगा। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि हमारे मसालों का निर्यात भी बढ़ेगा और मसालों की खेती करने वाले किसानों को फ़ायदा भी होगा। अगली दूसरी चीज़ें हैं जिन जिनसों के आयात और निर्यात के ऊपर टैक्स के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। वो चीज़ें हैं जीएम क्रॉप, मक्का, इथेनॉल, सोयाबीन, चावल, गेहूं, चीनी, ज्वार, बाजरा, रागी, मटर, तिलहनों, पशु चारा और मूंगफली। इन चीज़ों के ऊपर मौके पर जो टैरिफ चल रहा है वही टैरिफ चलेगा। इसमें कोई घटा बढ़ी की कोई संभावना दिखाई नहीं दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इनके ऊपर किसी तरह का टैरिफ में समझौता नहीं हुआ है। अब बात करते हैं 0% के ऊपर। 0% के ऊपर जो आयात होगा उसकी बताने जा रहा हूँ। सोया कोटा के अनुसार, DDGS कोटा के अनुसार, पिस्ता, अखरोट, बादाम, तल, दलहन, कपास, ये सब चीज़ें 0 ड्यूटी के ऊपर अमेरिका से आएंगी। सरकार द्वारा जारी होने वाली लिस्ट से स्पष्ट होगा। साथियों, सरकार एक लिस्ट और जारी करेगी, उससे और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आखिर के अंदर दलहन, कपास, ये दोनों चीज़ें फ्री ड्यूटी के दायरे में आई हैं। इसके साथ बादाम, अखरोट DDS कोटा के अनुसार और सोयाबीन कोटा के अनुसार ये चीज़ें फ्री ड्यूटी पर आई है। साथियों, ये कोटा के अनुसार का मतलब ये होता है कि जितनी ज़रूरत होगी उतना सामान मंगवाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यदि भारत के अंदर कपास का उत्पादन कम होता है और भारत को कपास की ज़रूरत पड़ती है तो मान के चलो अमेरिका से फ्री ड्यूटी कपास आएगी तो किसानों को 100 नहीं 1000% नुकसान होगा। जो मौके पर नुकसान हो रहा है, जो आपको दिखाई भी दे रहा है कि हमारी लागत कम से कम 10,000 रुपये प्रति कुंटल नरमा है, परंतु हमें मिल कितना रहा है 6 और 7 हज़ार रुपये मिल रहा है। भी MSP भी नहीं मिल रही है। दूसरी बात, दलहन अमेरिका से भारत बहुत कम आयात करता है। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि अमेरिका के अंदर दलहन का कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है। अखरोट और बादाम, पिस्ता, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो है बहुत कम मात्रा के अंदर किसान पैदा करते हैं और ऑलरेडी इनके भाव अच्छे मौके के ऊपर चल रहे हैं। इन किसानों को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। सोया कोटा के अनुसार, DDGS कोटा के अनुसार जो ये सामान सोयाबीन का आएगा इसमें किसानों को 100% नुकसान होगा क्योंकि ये 0 ड्यूटी पर भारत के अंदर प्रवेश करेगा। साथियों, आगे आने वाले समय में मैंने आपको जो बताया, पहले भी आपको कहा था कि 25% किसानों को फ़ायदा और 75% किसानों का नुकसान होगा। कपास लगभग मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे देश में 80 लाख किसान कपास की खेती करते हैं। उन सभी किसानों को आज भी नुकसान हो रहा है, आगे भी नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। क्योंकि आपकी जानकारी एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ हमारे देश में एक समय में 360 और 450 लाख गांठों का उत्पादन हुआ करता था। आज वो घट करके 250 लाख गांठ के ऊपर आ चुका। एक समय में भारत 1 लाख से प्लस गांठ निर्यात किया करता था, आज निर्यात शून्य और आयात के ऊपर निर्भर होता जा रहा है। ये सरकार की नीति ये कपास के किसानों के विरुद्ध साबित हो रही है और सरकार ये चाहती भी नहीं है कि कपास का उत्पादन बढ़े, क्योंकि ये बात जो पिछले साल सरकार ने कही थी कि नरमा कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए स्पेशल रूप से कोटा पहुँचाया जाएगा, नए बीज आएंगे, नए रिसर्च होंगे। 1 साल निकल गया,
कोई किसी तरह का काम नहीं हुआ, न ही कोई बीज आया, न ही कोई रिसर्च हुआ। दूसरी बात हम करते हैं दलहन की। दलहन यदि कोई देश अमेरिका के वाया भारत में पहुंचाता है तो दलहन किसानों को भी नुकसान होगा। ये नोट कर लें, पहले अमेरिका जाएगा, उसके बाद भारत में आएगा, तो 100% नुकसान होगा। दलहन और कपास की खेती करने वाले जितने भी किसान हैं, दलहन यदि कोई देश अमेरिका से यहाँ पहुँचाएगा वाया करके, जिस तरह से नेपाल वाया करके हमारे यहाँ माल आ रहा है, मैं सपट सीधी बात कह रहा हूँ, बहुत से देश हमारे देश के किसानों को नुकसान पहुँचाने के लिए नेपाल भेज करके और भारत में पहुँचा रहे हैं। क्यों पहुँचा रहे हैं? कि नेपाल के साथ भारत का फ्री ड्यूटी एक समझौता है, इस समझौते का शातिर देश फ़ायदा उठा रहे हैं। वही दलहन में होगा कि बहुत से देश जैसे कनाडा है और भी काफ़ी देश, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया पर तो ड्यूटी कम है, परंतु फिर भी ऑस्ट्रेलिया इस बारे काम करेगा कि हम अमेरिका भेजें और अमेरिका से भारत के अंदर प्रवेश करवा दें ताकि फ्री ड्यूटी लगे। साथियों, कपास और दलहन किसानों को पक्का नुकसान है। सोयाबीन के प्रोडक्ट जो भी अमेरिका में बेची होंगे, अमेरिका में ज़्यादा होंगे, तो वो भी भारत के अंदर घुसेड़ने की कोशिश करेगा। केवल और केवल मसालों की खेती करने वाले और चुटमुट जो छोटी मोटी बातें हो रही उनको, उन किसानों को लाभ और बाकी किसानों को आज की रिपोर्ट के हिसाब से नुकसान होगा, जो मैं पहले कह चुका हूँ। साथियों, मैं बहुत बार आपको ये बातें बता रहा हूँ कि सरकार जब तक आप अपनी आयातित नीतियों में बदलाव नहीं करेगी, भारतीय किसान को फायदा कभी नहीं होगा। चना बाहर से, मटर बाहर से, कनेला तेल बाहर से, सोया तेल बाहर से, पाम तेल बाहर से, तो फिर देश के अंदर खेती करने की जरूरत कैसे बची है? आज देश का किसान त्राईमाम कर रहा है। एकता बना करके आवाज़ उठाने की बात जो मैं सोशल मीडिया पर लगातार कह रहा हूँ, उससे भी किसान पीछे चलता जा रहा है। क्यों चलता जा रहा है? क्योंकि आवाज़ उठाने वाले बहुत कम किसान बचे हुए हैं। बाकी सभी किसानों की आवाज़ दबा दी गई है, पार्टियों में बांट दिए गए हैं, धर्म पर बांट दिए गए हैं। किसानी खेती को क्लियरिटी ख़त्म करने की साजिश चल रही है। आज की रिपोर्ट बता रही है कि मैंने जिस टाइम समझौता हुआ था, उस टाइम जो बात कही थी वो 101% खरी उतरी है। सोयाबीन के भाव में दबाव जो देखा जा रहा है वो एक बार तो भ्रमित है, क्योंकि इतना जल्दी ये समझौता लागू नहीं हो सकता, इतना जल्दी इसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। आने वाले समय में इन किसानों को फायदे की बजाय नुकसान होगा। एक कारण इसमें और भी स्पष्ट हो जाता है, अमेरिका पूरी दुनिया का दादा है। मैं स्पष्ट तौर पर कह देता हूँ, अमेरिका के अंदर जो भाव चलेंगे वो भाव भारत के अंदर चलेंगे। यदि अमेरिका के भाव भारत के अंदर चलेंगे तो मान के चलो कि भारत के अंदर बहुत छोटे रकबे के किसान हैं। भारत का एवरेज केवल 4 एकड़ के किसान का आ रहा है। अमेरिका के अंदर बहुत बड़े किसान हैं, उनकी लागत भी कम आ रही है। भारतीय किसान की लागत भी बहुत ज़्यादा आ रही है। नंबर 1, अमेरिका के मौसम और भारत के मौसम में बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ अनेक भूखंड, अनेक जलवायु परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण किसान को भारी भरकम नुकसान होता है। साथियों, आने वाला समय यदि इसी तरह के समझौते होते रहे तो नुकसानदायक सिद्ध होगा। परंतु इसमें एक बात और विचारणीय है, एक बात और इसमें पेश लगा रही है कि जो हमारी सरकार ने यूएस के साथ फ्री ड्यूटी ट्रेड जो किया है, हमारा निर्यात बढ़ाने की जो बात कही है, साथियों, यदि उस निर्यात में हमारी बढ़ोतरी होती है तो अमेरिका से आने वाले कच्चे माल का प्रोडक्ट हम हमारे देश में तैयार करके हम यूरोपीय देशों को भेज सकते हैं। यदि ये सिस्टम चल पड़ा तो फिर किसानों को कुछ न कुछ फ़ायदा होने की उम्मीद है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। यदि हमारा निर्यात नहीं बढ़ा, जिस तरह से अब निर्यात पिटता जा रहा है, यदि यह चला तो 100% किसानों को नुकसान होगा। साथियों, सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, सरकार से ये बात जाहिर करके बात बताएं कि आपने जो फ्री ड्यूटी ट्रेड डील साइन की है, ठीक है, कर ली है, परंतु आप जो अमेरिका से कच्चा माल लाएंगे उसको अच्छे माल में उसकी तब्दीली करके प्रोडक्ट बना करके यदि आप निर्यात नहीं बढ़ाएंगे तो भारतीय किसान 100% मरेगा और किसानी दबेगी। आज भी किसानी दबी हुई है, आगे भी दबने के चांस हैं। और लगातार 1960 से लेकर के आज तक जो नीतियां बन रही हैं वो किसान के पक्ष में नहीं बन रही हैं। जो मैंने पढ़ के सुनाया, कपास, दलहन और तिलहन, 3 चीज़ों की खेती भारी भरकम मात्रा के अंदर भारत में की जाती है। और तीनों ही चीज़ों का यदि बाहर से आयात फ्री ड्यूटी होगा तो फिर मान के चलो किसान के पल्ले क्या रह जाएगा। मेरी आवाज़ को अनेक लोगों तक पहुंचाने के लिए, मेरी आवाज़ को सरकारी अधिकारियों, हमारे प्रिय नेताओं तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, विचार करें कि जो मैंने बात कही है साथियों 101% सच्चाई है। मैं बता चुका हूँ, यदि अमेरिका से कच्चा माल आया और उस माल को तैयार करके एक्सपोर्ट नहीं हुआ, निर्यात नहीं हुआ, तो हमारे देश के अंदर कच्चे माल के भंडार भर जाएंगे और तैयार किए हुए माल के गोदाम भर जाएंगे, जिससे किसानों को भारी भरकम नुकसान होगा। परंतु फ्री ड्यूटी ले आओ तो उसको
तैयार करो और निर्यात को बढ़ाओ। यदि निर्यात बढ़ेगा तो फिर किसानों को कुछ न कुछ फायदा होगा, परंतु नुकसान पक्का होगा, जिसमें कोई दो राय नहीं होगी। अमेरिका जैसे देश दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेने के और दुनिया के ऊपर राज जमाने की जो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उन सारी की सारी स्कीमों में, सारी की सारी योजनाओं में अमेरिका जैसे देशों को फायदा होता जा रहा है। विकसित देश जो भारत जैसे हैं, उनको लगातार नुकसान हो रहा है। और भारत को एक सबसे बड़ी चुनौती जो जनसंख्या वृद्धि की है, 150 करोड़ के लगभग जनसंख्या पहुंच चुकी है, इसकी आमदनी बढ़ाने, देश के उद्योग को बचाने और देश की विकास गति को बढ़ाने की सबसे बड़ी चुनौती भारत सरकार के सामने आकर खड़ी हो चुकी है। क्योंकि विदेशी लोगों ने तमाम चारों तरफ से भारत को घेर करके भारत की जनसंख्या के तौर के ऊपर भारत को अपना बाजार समझ लिया है और इसके ऊपर दबाव बनाकर अपना सिस्टम चलाना चाहते हैं। ये स्पष्ट तौर पर जाहिर हो चुका है कि 6 महीने से रुकी हुई ट्रेड डील आज जो साइन हुई है, 6 महीने तक नुकसान हुआ और आगे भी इसके नुकसान होने के भरपूर और भारी चांस दिखाई दे रहे हैं। साथियों, मैंने जो सच्चाई बताई, मेरे हिसाब से वो सच्चाई है। जो मेरे पास रिपोर्ट आई वो सारी की सारी आपको पढ़ के सुनाई। आप अब विचार करें आगे क्या होने जा रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान को मंजूर करेंगे, इसको ताकत देंगे, सोशल मीडिया पर किसान की आवाज़ को बढ़ाएंगे। आगे रही बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ेंगे और जन जन तक इसकी आवाज़ शेयर करके पहुंचाएंगे, ताकि उन्हें जगाया जा सके, उन्हें समझाया जा सके और किसान की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया जा सके। जय हिंद।